चलिए मेरे प्यारे दर्शकों, आज का मुद्दा है हमारे स्पेशल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि कॉलेज का या हायर स्टडीज़। मेरा टॉपिक है हाउ टू राइट एग्ज़ाम आंसर एट द बेस्ट लेवल ऑन एनी टॉपिक। आप जो है एग्ज़ाम का आंसर शीट बढ़िया तौर पे कौन सा भी टॉपिक में अध्ययन किए या बिना पढ़ाई किए या थोड़ा सा ही पढ़ाई करके आप कैसे अव्वल बेस्ट लेवल पे लिख सकते हैं, उसका मैं 10 फॉर्मूला 10 टिप्स आपको देने वाला हूँ। तो चलिए पहले इस बात को पहले पढ़ लेते हैं। पहले चीज़, आप क्लियर लेटर में सुंदर सुंदर अक्षर में बड़े बड़े अक्षर में लिखिएगा। इन्विजिलेटर, एग्जामिनर जो आपका पेपर जो चेक करे उसके पास उतनी टाइम नहीं है कि आपके छोटे छोटे अक्षर को वो देखे पढ़े और उसमें घूर के उसमें टाइम दे। दूसरा चीज़, आप कट या मैसअप ना करें एग्ज़ाम आंसर शीट में। दूसरा चीज़, क्वेश्चन पेपर को आप एक बार पढ़ लें, उसमें से जो आसान वाला है उससे पहले लिखना चालू करें। दूसरा पॉइंट है, आप लंबा सा एक स्केल लेके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ में एक लंबे से मार्जिन रखें ताकि उसमें एग्जामिनर अपना स्कोर दे पाए। और उसके साथ साथ आपको आंसर शीट में ज़्यादा लिखने के लिए स्पेस आपको मिल जाएंगे। दूसरा चीज़, हर पन्नी में पीटीओ प्लीज़ टर्न ओवर हर पन्नी में लिख लें। जब आप पहला शीट, जब एग्ज़ाम के आंसर शीट आपको जब मिलेंगे तभी पूरा लिख लीजिए। और गलती से भी ग्रीन इंक और रेड इंक आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, वो खासकर इन्विजिलेटर, प्रिंसिपल और टीचर्स लोगों के लिए है। दूसरा चीज़, आप जब पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो 2B 3B पेंसिल इस्तेमाल करनी है। दूसरा चीज़, आप करेक्शनल वाइट फ्लूइड आपको इस्तेमाल करनी है। आपको 100% सभी क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करनी है। आप अटेम्प्ट करेंगे तब जाके आपको सब मार्क मिलेंगे। दूसरा चीज़, आप कॉन्फिडेंट के साथ बेहतरीन तौर पे अपनी अंदरूनी कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्ज़ाम लिखेंगे। और जो एग्ज़ामिनर है आप उसको एक छोटा सा बच्चा समझिए जो टॉपिक के बारे में जानकारी उसके पास ज़्यादा नहीं है, तो आप ऐसा सोच के आपका एग्ज़ाम लिखिएगा। और जो मुख्य मुद्दा है, आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब बैठ के लिखोगे तो आप अपना ब्रेन में जो है उसको आप लिखने वाले हो, अपना थॉट। और टीचर ने जो सिखाया गया है उसको भी आप लिखने वाले हो। किताब में जो लिखा गया है, आपने जब पढ़ने के टाइम पे जो नोट किया था, दिमाग में जो लिया था उसको लिखनी है। और मार्केट में, यूनिवर्स में एक और सच्चाई है, उस चीज़ को भी एग्ज़ाम के दौरान लिखनी है। तो लिखने के लिए बहुत सारी है। दोस्त, एक एक करके पॉइंट वाइज आते हैं। आप जब भी आंसर लिखेंगे तो नंबर वन, डिफिनीशन, डिफाइन बोल के आप एक प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे और उसमें आप इन्वर्टेड कोमा के साथ आप उस डिफिनीशन को छोटे से सेंटेंस में लिखेंगे, क्रिस्पी, और उसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करनी है। दूसरा चीज़, नंबर टू में उसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन बोल के आपको एक बॉक्स बनानी है। आपने जो डिफिनीशन में जो लिखा था उस चीज़ को इंट्रोडक्टरी तौर पे, लंबे तौर पे आपको उसमें इंग्लिश के नए वर्ड मिला के और इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके उस डिफिनीशन को लिखनी है। और वो रहेगा उस क्वेश्चंस का आंसर इंट्रोडक्टरी। नंबर थ्री पॉइंट, आप जो भी पूछ रहे उसमें से भले ही टीचर ने अगर डायग्राम बनाने के लिए कहा हो या ना कहा हो, आपको डायग्राम बनानी है, रिलेटेड फिगर बनानी है, माइंड मैप बनानी है, आपको स्केच करनी है और उससे रिलेटेड जो भी लेवल वर्क है उसको भी करनी है। माइंड मैप क्या होता है आप मेरा दूसरा वीडियो में देखिए, नहीं तो यूट्यूब में सर्च करिए। नंबर फोर पॉइंट, मेन पॉइंट हेडलाइंस, ये बोल के क्वेश्चंस का जो आंसर है उसमें जो भी बताया गया है उसी चीज़ को आपको, उसका जो मेन हेडलाइन वाली जो सेक्शन है उसको आपको लिखनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बैठो, बस आपको मुख्य जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है उसी चीज़ को, उसी सेंटेंस को ही लिखनी है, टाइटल। भले ही उसमें आप 4 पॉइंट लिखने वाले हो, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट, आप हो सके तो फ्लोट चार्ट के रूप में अब उसको लिखिए, नहीं तो टेबल के फॉर्म में लिखिए। और
नंबर 5 में है एक्सप्लेन हेडलाइन। तो आपने जो मेन पॉइंट लिखा है उसी चीज़ को दोबारा लिखिए और उसी चीज़ को लंबे तौर पे इलाबोरेट करके एक्सप्लेन करके आपको जितना जानकारी वो सब लिख डालिए। तो उसमें तो जी भर के आप लिखिए। नंबर 6 पॉइंट में आपको जो भी पूछा गया है उसमें से आप टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरी, पार्ट्स, सिमिलरिटी उन सबको याद करके लिखिए। भले ही पूछा गया हो ना पूछा गया हो पर आपको वो लिखते जाना है। नंबर 7 में हर टॉपिक का, हर उस क्वेश्चंस का क्या आपको मेरिट पता है, क्या आपको उसका डीमेरिट्स पता है। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अगर कहा गया हो तो भी लिखना है, नहीं कहा गया तो आपको लिखते जाना है। नंबर 8 में लिखना है डिफरेंसेस, उस टॉपिक का डिफरेंस, ए चीज़ का, बी चीज़ का या टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो 100% आपको ही लिखना है। याद रहे मेन जो भी पॉइंट है पेंसिल से मार्क करनी है और अच्छा पेन और पेंसिल लेके ही जानी है, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार। दूसरा जो 9 पॉइंट है उसमें आपको एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल, नियरेस्ट एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रियल लाइफ वाली एग्जाम्पल। और नंबर 10 पे आपको आंसर ख़त्म होने के समय कंक्लूजन लिखनी है। कंक्लूजन आपका आइडिया, टीचर द्वारा बताया गया आइडिया, बुक में जो लिखा गया वो चीज़ आइडिया, और यूनिवर्स में जो है आपको जो पता है जो हकीकत होनी चाहिए वो चीज़, और मार्केट या बिजनेस में जो चल रही है उसको लिखनी है। और दोस्त याद रहे एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको एक बार नहीं 2 बार ज़रूर पढ़नी है। और जो आपको अच्छा लगे दिमाग में जो है जो लिखना चाहते हैं आप उसको अंडरलाइन करें, और जो बिल्कुल भी आपने पढ़ा नहीं है, जो आपको लिखना ही नहीं है, उसी चीज़ को कट करें। यानी कि आप अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आपको चॉइस दिया रहेगा तो, और चॉइस नहीं दिया रहेगा तो आपको 100% सब अटेम्प्ट करनी है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करनी है। और दूसरा चीज़ आपको जो है नंबर, क्वेश्चन नंबर बड़े बड़े अक्षर में लिखनी है, हेडलाइन जो है बड़े बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखनी है। हर क्वेश्चन लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़नी है आपको, और जो सिलेबस में है जो किताब में है उस वर्ड को, उस टर्मिनोलॉजी को याद रखनी है, उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करनी है। भले ही आप बना के लिख रहे हो या आप याद से लिख रहे हो। और आपको हमेशा कूल एंड काम रहनी है, और आप ड्रिंकिंग वाटर बोतल ज़रूर ले जाएं। तो आपको जब टेंशन आए आप एक छोटा सा सिप ले लीजिएगा ताकि आप कूल एंड काम रहे। स्पेलिंग, ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे मुख्य तौर पे आपको कॉन्फिडेंटली लिखनी है। दोस्त आपने एग्ज़ाम पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए फ़ी दिए है तो आप धनाधन बहुत सारी एग्ज़ाम सीट लेके आपको लिखनी है। कंजूसी नहीं करनी है पेपर लिखने के टाइम पे। और आप हमेशा ये ध्यान में रहे एग्ज़ामिनर जो है वो एक नया स्टूडेंट है, उसको सब्जेक्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, और आप उस आंसर के माध्यम से उसको सिखाने वाले हो, बताने वाले हो, और उसको वो सब समझाने वाले हो जो क्वेश्चन में कहा गया है, और आपको जल्दी जल्दी लिखनी है। दोस्त सबसे मुख्य सेंटेंस, आप जो है 18 साल के ऊपर हो गए हो, आप एडल्ट हो, भारत सरकार ने आपको बहुत सारी राइट्स दिए हैं, इवन राइट टू इलेक्शन। जो भी आप सोचोगे, जो भी लिखोगे वो एग्ज़ाम के समय में सब सही है, आपको बेहतरीन तौर पे सोचनी है और वो सब लिखनी है। आपने जो भी सोचा है वो सब लिखनी है, भले ही वो सही हो गलत हो। और याद रहे कुछ लिखोगे तो कुछ पाओगे, बहुत लिखोगे तो बहुत मार्क्स पाओगे। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हो ना हो, याद आए ना आए, आप कॉन्फिडेंट में रहो या ना रहो, आपने पढ़ाई किए है या ना किए हो, आप बीमार रहे या ना रहे, पर एग्ज़ाम के समय में आपको दिलो जान से जी भर के लिखनी है। ऑल द बेस्ट हमारे सारे प्यारे स्टूडेंट को। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, लव करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको कुछ आपको नज़र आया तो अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ बढ़िया ब्लॉग लाऊंगा और उसमें ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू, दिस इज़ प्रकाश। आपके हायर एजुकेशन के लिए आपको बढ़िया स्कोर
दिलाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।